भगवान के पावन नाम को प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी हमको प्रयागराज ले चल रहे हैं, जहां देश के दो बड़े संत बैठे हैं। दोनों बहुत बड़े संत हैं। इन्हीं संतों के द्वारा राम कथा का प्रचार पूरे विश्व में हुआ है। एक संत का नाम है याज्ञवल्क और दूसरे संत का नाम है भरद्वाज ऋषि। दोनों से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, ध्यान से उनसे मिलिए। आज त्रिवेणी संगम पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए 3 ऋषियों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। पहले ऋषि का नाम है याज्ञवल्क। ध्यान रखिए, रामचरितमानस में जिसके साथ परम शब्द जोड़ा गया है वो अपने क्षेत्र का सबसे प्रखर पुरुष है। परम शब्द, परम माने सर्वोच्च, जैसे किसी को भारत रत्न मिला हो, ऐसे परम शब्द जिसके साथ जुड़ा है, तो याज्ञवल्क को परम कहा गया है। जरा आप उनको एक चौपाई से प्रणाम कर लें, आपके मुख से भी उनका नाम उच्चारित हो जाए। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। आप कभी कभी रुद्राभिषेक कराते हैं। रुद्राभिषेक में जो संस्कृत के मंत्र बोले जाते हैं, आप जानते हैं उनके ऋषि कौन हैं? उनके ऋषि याज्ञवल्क हैं। ये जो रुद्र अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं, ये जो पूरा शुक्ल यजुर्वेद है, उसके मंत्र दृष्टा ऋषि याज्ञवल्क है। भारत के सबसे बड़े विद्वान ऋषि हैं याज्ञवल्क, माने जिनका वस्त्र ही यज्ञ का है। दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उस जमाने में महाराजा जनक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ आयोजित करवाते थे। 10,000 गायों का दान होता था, उसमें इनाम होता था। जो जीतेगा उसको 10,000 गाय इनाम में मिलेंगी। आजकल की तरह नहीं था, आजकल तो 10,000 का 1 लाख ले लो आप, सड़क पर घूम रही हैं सब। उस जमाने में गऊ की बड़ी महिमा थी, गौधन बहुत बड़ा धन था, और प्रत्येक त्रार्थ प्रतिवर्ष महाराज याज्ञवल्क ही जीतते थे। अब कितना उनके पास धन होगा, कितना बड़ा उनका गुरुकुल होगा। एक दिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या विचार आया, अपनी दोनों पत्नियों को बिठाकर आधी आधी संपत्ति उन्होंने बांट दी। कात्यायनी ये तुम्हारी, मैत्रेयी ये तुम्हारी, और मैं जरा वन में तप करने जा रहा हूं, तो दे दीजिए। मेरा इस संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगी। याज्ञवल्क ने कहा, मैत्रेयी रहना पड़ेगा गुफाओं में, तमाम जंगली जानवर। मैत्रेयी ने कहा, इतनी बड़ी संपत्ति छोड़कर अगर आप वन में जा रहे हैं तो घाटे के लिए तो कोई जाता नहीं है, जाता तो फायदे के लिए है। इसका मतलब है तो मैं उसी संपत्ति को प्राप्त करना चाहती हूं जो संपत्ति प्राप्त करना। और ध्यान रखिए, मैत्रेयी अपने पति के साथ गई। इस इतिहास में इतना बड़ा त्याग बहुत कम महिलाओं ने किया होगा। मैत्रेयी ग्रंथ रचित हुआ जब मैत्रेयी और याज्ञवल्क के प्रश्नोत्तर हुए। मैत्रेयी ने जो जो जिज्ञासाएं की और याज्ञवल्क ने जो जो उत्तर दिए, वो इस देश का सबसे बड़ा उपनिषद बना, जिसका नाम है बृहदारण्यक। यानी उसमें यहां तक भी विस्तार है कि आप पुत्र चाहते हैं कि पुत्री चाहते हैं, व्यापारी बुद्धि का चाहते हैं कि विद्वान बुद्धि का चाहते हैं कि योद्धा बुद्धि का चाहते हैं, कैसी संतान चाहते हैं, कैसे कलर का चाहते, जो भी संभव ज्ञान है वो सब उस ग्रंथ में है। उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। वो याज्ञवल्क मैत्रेयी का संवाद है। इतने बड़े ऋषि प्रयागराज में आए हैं, भरद्वाज जी ने उनको बिठाया है। मैं भरद्वाज जी से भी आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, मैं उन्हीं के गोत्र का हूं, वो मेरे गोत्र के प्रवर हैं। भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते हैं। आप जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आयुर्वेद के पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब दुनिया में बीमारियां शुरू हुई, हो सकता है कि कोरोना जैसी कोई लहर आई हो उस समय भी, तो भरद्वाज ऋषि ने पूरे दिन दुनिया के ऋषियों को बुला के सम्मेलन किया
और उन्होंने कहा चिकित्सा प्रारंभ होनी, कष्ट को दूर करने के लिए नहीं, उन्होंने काशी को बनाया का आह्वान किया, काशी चलो। इसलिए आज भी पूरे भारत में किसी बच्चे का जब जनेऊ संस्कार होता है तो वो कहता है मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। पूरे देश का विद्यार्थी काशी आता था। उस समय जब रेल नहीं थी, बस भारद्वाज ऋषि का काम था काशी को ज्ञान की राजधानी बनाकर। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? सबसे बड़ा परमार्थ है लोगों के शरीर को कष्ट मुक्त करिए और लोगों को काम करते हुए। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहता हूं। से आपने निवेदन किया तभी तो हम कथा सुनाने आए, आप निवेदन ना करते तो हम कैसे आते? इसी प्रकार भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जानना चाहता हूं कि क्या राम राजा दशरथ के ही बेटे हैं कि परमात्मा हैं? अगर दशरथ जी के बेटे हैं तो फिर उनको परमात्मा क्यों कहा जाता है? और अगर परमात्मा है तो फिर वो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? उनकी पत्नी को हर के ले गया, वो ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में है। और कोई होता तो जरा सीना फुला के उत्तर देता कि हाँ हाँ बताते हैं बताते हैं। लेकिन देखिए पूछने वाला कितना विनम्र है, वो सब जानते हैं, सब जानते हुए भी उन्होंने ऐसे प्रश्न किया जैसे कुछ नहीं जानते। और बताने वाला कितना विनम्र है। उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य जी ने, जो आप पूछ रहे हैं ना महर्षि, वो पहले हजारों बार पूछा जा चुका है, हजारों बार उसका उत्तर दिया जा चुका है। तो जो पहले महापुरुषों ने उत्तर दिया वही मैं आपको सुना रहा हूं। दोनों परम विनम्र हैं, दोनों में कोई अहंकार नहीं है। और इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनानी प्रारंभ की कि एक बार त्रेता युग में भगवान शिव भी मां सती के साथ कथा सुनने के लिए गए थे। अभी आप जितने लोग बैठो 200 किलोमीटर से, लेकिन आप जानते हैं भगवान शिव इस कथा को सुनने के लिए कैलाश से चलकर तमिलनाडु गए, 4,500 किलोमीटर दूर। ये सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज, कुंभज जानते हैं? कोई बड़ा गोत्र नहीं है। जिनका जन्म घड़े से हुआ